सातवें चरण के शिक्षक बहाली को लेकर मुख्यमंत्री नीतीश कुमार एवं जो शिक्षा विभाग के अपर मुख्य सचिव हैं दीपक कुमार सिंह सभी एक्टिव मोड में एक्शन मोड में नजर आ रहे हैं। कैसे इस वीडियो में आपको हम बताने का प्रयास करेंगे। साथ ही सातवें चरण की जो रिक्तियां हैं उनकी गणना को लेकर और जो धरना प्रदर्शन की लेटेस्ट अपडेट्स है, सातवें चरण की बहाली में क्या कुछ चल रहा है अभी और आपको क्या सारी चीज़ें जानने की बेहद ज़रूरत है, सारी इस वीडियो में मैं कवर करने की कोशिश करूंगी। तो इसलिए वीडियो को आप शुरू से एंड तक ध्यान से पूरा ज़रूर सुने और चैनल पर अगर पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब ज़रूर करें। अपडेट आपको दे दें कि धरना प्रदर्शन को लेकर देखिए शिक्षकों की बहाली यानी कि जो सातवें चरण में शिक्षकों की माध्यमिक और उच्च माध्यमिक की बहाली होनी है उसमें एसटीईटी अंकों के आधार पर बहाली पूरी की जाए। जून 2022 तक की रिक्तियों को शामिल किया जाए, ऑनलाइन सेंट्रलाइज बहाली हो। ये सारी मांगों को लेकर आप लोग जानते हैं कि कल धरना प्रदर्शन जो है चल रहा है और अभ्यर्थियों का कहना है कि ये आमरण अनिश्चितकालीन धरना है, आंदोलन है और जब तक सरकार की तरफ से कोई भी सेटिस्फैक्टरी कोई भी संतोषजनक आंसर नहीं आएगा तब तक ये धरना ये आंदोलन जारी रहने वाला है। तो इस मांग को लेकर एसटीईटी 2019 के अभ्यर्थियों ने सोमवार यानी कि कल से गर्दनीबाग में धरना अपना स्टार्ट कर दिया है। ऐसा अखबारों ने प्रकाशित भी कर दिया है कि रिक्तियां जो है जून 2022 तक की जो कैलकुलेट करके एसटीईटी 2019 के अभ्यर्थियों के लिए एसटीईटी मार्क्स पर बहाली को लेकर अधिसूचना जो है जारी करवाने के लिए धरना ये शुरू किया गया है। अब दूसरी अपडेट की तरफ चलते हैं जहाँ नीतीश कुमार यानी कि जो बिहार के मुख्यमंत्री हैं वह स्वयं एक्टिव मोड में नजर आ रहे हैं। देखिए उनका ये जो बैनर है ये सामने आया है जिसमें उन्होंने यह लिखा है कि जनता की समस्या का हो समाधान, नीतीश कुमार का है इस पर पूरा ध्यान। तो देखिए जनता की समस्या सुनने के लिए आप लोग जानते हैं कि जनता दरबार का आयोजन किया जाता है, लेकिन ये बड़ी खबर अब यह है कि अब हर जिले में लगेगा मुख्यमंत्री का जनता दरबार। अब हर जिले में लगेगा तो देखिए जिलेवार आप लोग जाकर अपनी जो मांग है, पहले हम डीएम और डीईओ के पास जाते हैं, बीईओ के पास जाते हैं या फिर शिक्षक जो है अन्य जगह जाकर पटना जाकर अपनी मांगों को रखते हैं, लेकिन अब अपने अपने होम डिस्ट्रिक्ट में ही ये जो जनता दरबार का कार्यक्रम है नीतीश कुमार द्वारा चलाया जाने वाला है, जिससे काफ़ी ज़्यादा सबसे ज़्यादा यानी कहें अगर तो फ़ायदा शिक्षक अभ्यर्थियों को हो सकता है, क्योंकि शिक्षक अभ्यर्थी ही है जो सातवें चरण की बहाली की मांग को लेकर जगह जगह जा रहे हैं, धरना प्रदर्शन हो रहा है, आंदोलन हो रहा है, लेकिन अभी तक रिक्तियां जो है कैलकुलेट हर डिस्ट्रिक्ट से भी नहीं हो पाई हैं। इस वजह से सरकार को भी प्रारंभिक की बहाली को भी डिले करने का एक और बहाना मिल सकता है। तो अब स्वयं मुख्यमंत्री जो है इस चीज़ को संज्ञान में लेंगे। यदि आप वहां जाएंगे, जैसे पहले भी एसटीईटी अभ्यर्थी जनता दरबार में गए हैं, तो ज़रूर ही कोई ना कोई जो आंसर है नीतीश कुमार द्वारा दिया गया है और उनके संज्ञान में ये सारी चीज़ें क्योंकि नहीं होती हैं तो उनके संज्ञान में लाना ये चीज़ें बहुत ज़रूरी है। तो ये जनता दरबार वाली खबर काफ़ी इंपॉर्टेंट है शिक्षक अभ्यर्थियों के लिए। अब अपर मुख्य सचिव की बात कर लेते हैं, दीपक कुमार सिंह की, जो आजकल काफ़ी एक्टिव मोड में नज़र आ रहे हैं। अभी तक जब से उन्होंने शिक्षा विभाग ज्वाइन किया है तब से देखें तो अभी एक तरह से वह एक्शन में आए हैं। एक देखिए खबर पहले तो यहाँ पर यह लिखी है कि कोर्ट केस निपटारे का निर्देश उन्होंने दिया है। ये तो हमने कल भी देखा था, ये खबर कल भी वायरल थी, लेकिन आज फिर से इसको मैं बता देती हूँ कि जितने भी न्यायालयों के निदेशालयों से जुड़े मामले हैं उन्होंने उसको प्राथमिकता पर निपटाने का निर्देश दिया है। इस दौरान प्राथमिक शिक्षा निदेशालय द्वारा अपर मुख्य सचिव को बताया कि न्यायालय में अलग अलग मामला दायर होने के कारण 90,762 प्रारंभिक शिक्षक बहाली में देरी हुई है। तो देखिए ये लास्ट लाइन काफ़ी इंपॉर्टेंट है कि जो प्रारंभिक शिक्षक बहाली में देरी हुई क्योंकि कोर्ट केसेस इतने सारे थे, न्यायालयों में मामले इतने ज़्यादा पेंडिंग थे। आपको याद होगा कि 2019 में जो ब्लाइंड केस वाला मामला था, 2019 की बहाली जो हुई थी अभी जो पूरी हुई है छठे चरण में प्रारंभिक की, तो ब्लाइंड केस का मामला था, न्यायालय में अटका हुआ था, उसी वजह से इतनी ज़्यादा जो है देरी हुई, उसी वजह से इतनी ज़्यादा डिले हुआ बहाली में, वरना बहुत पहले हो जाती। तो दीपक कुमार सिंह ने निर्देश दिए हैं। देखिए एक और खबर में प्रकाशित है कि प्राथमिक शिक्षा निदेशालय के कामकाज की भी समीक्षा जो है अपर मुख्य सचिव ने की है। इसके लिए उन्होंने सोमवार को विभाग के प्राथमिक शिक्षा निदेशालय की बैठक भी बुलाई थी। बैठक में खास तौर पर तो वही न्यायालय से जुड़े मामलों पर उन्होंने गौर किया है और जो भी मतलब न्यायालय से जुड़े मामले आप लोग जानते हैं कि सातवें चरण की बहाली में भी आप लोग देखेंगे कि एसटीईटी मामले में बहुत सारे कोर्ट केसेस है जिनका निपटारा अभी तक नहीं हुआ है। तो अब इसको पहले निपटाने के लिए जो निर्देश है वह अपर मुख्य सचिव ने दिए हैं। बैठक में सभी संबंधित अधिकारी भी शामिल थे। आपको याद दिला दें कि शनिवार को भी अपर मुख्य सचिव की अध्यक्षता में न्यायालय से जुड़े मामलों को लेकर समीक्षा बैठक हुई थी। तो शनिवार को भी हुई थी, कल सोमवार को भी हुई है। तो हो सकता है कि न्यायालय से संबंधित जो भी कार्य जो भी केसेस पेंडिंग हैं सातवें चरण की बहाली में उनका निपटारा पहले किया जाएगा ताकि आगे कोई भी परेशानी ना आए 7 फेज की बहाली को शुरू करने में।
एक अन्य खबर से भी आपको रूबरू होना बहुत ज़रूरी है कि बिहार के विधान परिषद का जो मानसून सत्र है 201वां सत्र जो है उसका कार्यक्रम देखिए जारी हो चुका है। शुक्रवार दिनांक 24 जून से 30 जून तक यह कार्यक्रम जो है चलने वाला है। तो यहाँ पर भी देखिए आप जो भी शिक्षक अभ्यर्थी हैं, चाहे प्रारंभिक के हों, माध्यमिक उच्च माध्यमिक के हों, यहाँ पर भी अपनी मांगों को पुरजोर तरीके से उठा सकते हैं जो सत्र है विधान परिषद का, क्योंकि इस समय सरकार जो है जनता की समस्याओं को सुन भी लेगी। अदरवाइज तो ऐसे सरकार के लिए बहुत मुश्किल होता है आम जन की बात सुनना, लेकिन जब ये सत्र चल रहा है तो खास तौर से हमें इस पर ज़रूर ध्यान देना चाहिए और अपनी मांगों को वहाँ पहुँचाकर अपनी जो अधिसूचना है 7वें चरण की, उसके लिए कोई ना कोई जवाब सरकार से लेना चाहिए। अन्य खबर में प्रकाशित तो है कि मिडिल स्कूलों में खुलेंगे आईसीटी लैब। तो देखिए अब आईसीटी लैब की स्थापना करने की बात जो है सरकार कर रही है, तो कंप्यूटर टीचर्स के लिए अच्छी खबर है ये, क्योंकि यहाँ पर देखिए आईसीटी लैब में प्रोसेसर होगा, माउस होगा, स्क्रीन होगी, तो इन सब चीज़ों के लिए, उपकरणों के लिए कंप्यूटर टीचर्स की ज़रूरत होगी। कंप्यूटर टीचर्स ज़्यादा सरकार हायर करे, इस खबर से तो यही लग रहा है कि ज़्यादा कंप्यूटर टीचर्स की हायरिंग जो है 7th फेज़ में हो सकती है। वहीं दूसरी तरफ देखें तो 7वें चरण में शिक्षक रिक्तियों की गणना की उठाई मांग। देखिए अररिया जिले की ये खबर यहाँ पे प्रकाशित हुई है कि अभ्यर्थियों ने डीएम व डीईओ को सौंपा ज्ञापन, क्योंकि हर जिले से लगभग जो है लेटर जारी हो चुका है। 25-26 जिलों की अगर बात करें, बल्कि शायद इससे ज़्यादा भी जो है रिक्तियों की गणना को लेकर पत्र जो है जारी कर दिया है। लेकिन यहाँ पर देखिए 1 सप्ताह बीत जाने के बाद भी ये जो पत्र है जारी नहीं हुआ था। 26 मई को लेटर निकाला गया था शिक्षा निदेशालय द्वारा, लेकिन 1 सप्ताह बीत जाने पर भी लेटर जारी नहीं हुआ, रिक्तियों की गणना को लेकर कोई आदेश नहीं निकाला गया। तो इस मामले को संज्ञान में लाया गया किसके, डीएम और डीईओ को। और देखिए अब जो लेटर है, कल मैंने कम्युनिटी सेक्शन में भी डाला था, ये लेटर जो है अब जारी हुआ है। तो इस तरह से हम देख रहे हैं कि डीएम और डीईओ के पास जाकर भी आप अपनी समस्या अगर बता रहे हैं रिक्तियों की गणना को लेकर, या कोई भी आपकी समस्या है 7वें चरण की बहाली आरंभ करने को लेकर, तो आप जाकर डीएम और डीईओ से भी कंसल्ट करेंगे। अगर उनको भी अगर लेटर सौंपेंगे, अपनी समस्या से रूबरू कराएंगे, तो जिला जो है तुरंत ही एक्शन में आएगा। और देखिए ये अररिया का लेटर भी कल देर शाम जारी हो गया। वहीं सीतामढ़ी का भी लेटर सामने आया है, जहां पर ये स्नातक कोटि एवं मूल कोटि के शिक्षकों की उपलब्ध रिक्त पदों की गणना करने के संबंध में ये जो है लेटर जारी किया गया है जिला कार्यक्रम पदाधिकारी यानी डीपीओ के द्वारा। तो अब देखिए हर तरफ से ये लेटर जारी हो रहे हैं रिक्तियों की गणना को लेकर, लेकिन एक मुख्य समस्या मैंने आपको एक पहले वीडियो में बताई थी कि रिक्तियों की गणना को लेकर लेटर तो जारी होता है, लेकिन कई विद्यालयों के जो प्रधानाध्यापक हैं इसको बिल्कुल भी सीरियसली नहीं लेते हैं और उनके विद्यालय में रिक्ति होने के बावजूद भी वे आगे उसको नहीं भेजते हैं, क्योंकि वे सोचते हैं कि 1 to 5 के शिक्षक हैं, उन्हीं से हम 6 to 8 के लिए जो है काम चला लेंगे, हम शिक्षक क्यों और हायर करने के लिए रिक्तियाँ दें। तो इस चीज़ पर भी आपको ध्यान देना है। यदि आपके ज़िले में, आपके प्रखंड में, आपकी पंचायत में ऐसे स्कूल्स हैं जहाँ पर रिक्तियाँ हैं, टीचर्स की ज़रूरत है, और अगर प्रधानाध्यापक ने वैकेंसी रिक्ति नहीं भेजी है, तो इस चीज़ को भी आपको डीईओ के संज्ञान में ज़रूर लाना चाहिए। वहीं कटिहार जिले से देखिए ये खबर प्रकाशित हुई है कि 3 दिनों में मांगे पूरी नहीं हुई तो 9 जून से होगा आमरण अनशन। तो देखिए यहाँ पर शिक्षक संघ बिहार की जो जिला इकाई है उसे अपनी 7 सूत्रीय मांगों के आलोक में अनिश्चितकालीन आमरण अनशन पर जाने को लेकर जिला शिक्षा पदाधिकारी यानी डीईओ को ज्ञापन सौंपा है, जिसमें संघ के द्वारा कहा गया कि लगातार मांग पत्र एवं वार्ता के उपरांत भी शिक्षकों की समस्याओं का निराकरण नहीं हो पा रहा है। यहाँ तक कि जो नवनियुक्त शिक्षक है उनके द्वारा भी अब यही मांग रखी जा रही है कि जल्द से जल्द उनके वेतन निर्धारण की जो विसंगति है उसको दूर किया जाए, सेवा पुस्तिका का संधारण हो, ईपीएफ खाता वगैरह खोलने की तैयारी हो। तो देखिए पहले ही इतना डिले हो रहा है नए टीचर्स को सैलरी देने में, उस पर जो जिले हैं वह इस तरह का लेटर भी जारी नहीं कर रहे हैं कि सेवा पुस्तिका वगैरह, मास्टर डेटा वगैरह मांगा जाए, तो और ज़्यादा टाइम लगेगा वेतन निर्धारण के लिए। तो ये सारी चीज़ों का भी जो है इसके लिए भी देखिए आमरण अनशन करना पड़ रहा है। यदि आप टीचर बन भी जाते हैं उसके बाद भी आपको वेतन के लिए कितना ज़्यादा जद्दोजहद बिहार में करने पड़ते हैं, इससे आप अंदाज़ा लगा ही सकते हैं। तो फिलहाल यही सारी अपडेट्स थी 7th